नमस्कार। जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्लैनेट के बारे में, मून यानी कि चंद्रमा। अब सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2.5 दिनों के बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। पर एस्ट्रोलॉजी के कुछ क्षेत्र में चंद्रमा को काफी अहम माना गया है, क्योंकि चंद्रमा आपका माइंड है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, यह चंद्रमा है। और रवि यानी सूर्य है, सोल यानी कि आत्मा। आपका आत्मा क्या चाहता है, आपका आत्मा क्या कहता है, यह है रवि यानी कि सूर्य। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। लगन कोई भी हो, आपका कोई भी लगन हो, मेष हो, वृषभ हो, जमिनी हो, कोई भी लगन हो, अकॉर्डिंग टू कालपुरुष का जो चार्ट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अगर आपका लगन में बैठा है, अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा लगन में बैठा है यानी पहले भाव में, तो वो व्यक्ति हमेशा ही सच धज के रहना पसंद करेगा, खुद के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इट्स बिलोंग टू यू और चंद्रमा आपका माइंड है। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा लगन में बैठा होगा वो व्यक्ति हमेशा ही खुद के बारे में सोचेगा। अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ गया तो दूसरे भाव धन का भाव है, आपका फैमिली है दूसरा भाव। अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का दूसरे भाव में बैठ गया तो वो व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। वो व्यक्ति अपने परिवार को हमेशा एकजुट रखना चाहेगा। वो व्यक्ति हमेशा ही अपने परिवार के लोगों के करीब रहना पसंद करेगा। अगर चंद्रमा थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में बैठ गया, थर्ड हाउस किसका हाउस है? थर्ड हाउस कमीशनिंग का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, बैंकिंग का है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति सोच समझ के अपना पैसा खर्च करेगा। वो व्यक्ति समय समय पर ऐसे कोई कार्य में जुड़ जाएगा जहां पर कमीशनिंग की संभावना है। मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी है, आप बोल दिया उस व्यक्ति को, भैया मुझे प्रॉपर्टी तो बेचना है, तो मैं क्या करूं, तुम थोड़ा जुगाड़ लगा दो, तुम्हारी थोड़ी कमीशनिंग भी हो जाएगी। तब वो व्यक्ति आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि थर्ड हाउस कमीशनिंग का हाउस है। बहुत सारे लोगों को बैंक में नौकरी करने की इच्छा है, बैंक में नौकरी करने के चाहते हैं वो। उसका बात चार्ट खोल के देख लीजिए, या तो चंद्रमा उसके थर्ड हाउस में है या फिर थर्ड हाउस के चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है। फोर्थ हाउस आपका मदर का हाउस है, आपका घर का है। दूसरा भाव फैमिली का है यानी कुटुंब। और फोर्थ हाउस आप जहां पर अभी हो, आपके घर में जो है, जो व्यक्ति इस वक्त बैठा है आपके साथ, वो आपका फोर्थ है। और फोर्थ हाउस मदर का है हाउस है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। तो जो व्यक्ति का चंद्रमा फोर्थ हाउस में है वो व्यक्ति अपने मां से बहुत प्यार करेगा, हमेशा आपका मदर का ख्याल रखेगा। उसका मन नहीं चाहेगा कि वो अपने मां से दूर रहे, बिकॉज चंद्रमा इज योर माइंड। फिफ्थ हाउस लर्निंग का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, संतान का घर है। चंद्रमा अगर फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति एडुकेटेड तो होगा ही, उसके साथ वो कुछ
क्रिएट करने का कोशिश करेगा। इसके अलावा वो व्यक्ति अपने संतान के लिए हर वक्त अपना चिंता जाहिर करेगा, हर वक्त परेशानी में रहेगा, चिंता करेगा कि मेरा जो संतान है वो आगे चलकर क्या करेगा, अगर मैं ना रहूं तो उसका क्या होगा, वगैरह वगैरह। ऐसा कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं उसके मन में। चंद्रमा जिसका 5th हाउस में बैठा है, 6ठे भाव में चंद्रमा 6th हाउस। 6ठे भाव का घर किसका घर है? आपका शत्रु का घर है, डिजीज का घर है, हॉस्पिटैलिटी का घर है, लॉ का घर है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा 6th हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति हमेशा चाहेगा अरे मेरा भाई एक अस्पताल होना चाहिए, भाई मुझे लॉयर बनना है। वो बने ना बने वो अलग बात है, पर वो चाहेगा कि भैया मैं लॉयर बनूं, बहुत बड़ा वकील बन जाऊं, मेरा नाम हो। ऐसा 6ठे भाव में जब चंद्रमा होता है तो ऐसा दिखता है। चंद्रमा इन 7th हाउस, 7वें भाव में। 7वां भाव जो है आपका बिजनेस का है, आपका पार्टनर का है। तो जो व्यक्ति का चंद्रमा 7वें भाव में होगा, 7th हाउस में होगा, तो वो व्यक्ति हमेशा बिजनेस मेंटालिटी का होगा। हर कुछ चीज में, हर बात में उसे बिजनेस ही आएगा। अगर आप कह दे तो भैया तुम्हें यहां पर मेरा काम करना है, तुम जाओगे, वो अपना फायदा सोचेगा, क्योंकि उसके मन में बिजनेस करने का एक चाहत हमेशा रहेगा। बिकॉज मैंने पहले भी कहा चंद्रमा इज योर माइंड। 8वें भाव में यानी 8th हाउस में चंद्रमा, 8th हाउस यानी लग्न का 8th हाउस। 8th हाउस किसका है? 8th हाउस कष्ट का है, पीड़ा का है। 8th हाउस डीप रिसर्च का है, इंश्योरेंस का हाउस है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा 8th हाउस में होगा उसका मन शांत नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि लगन का अष्टम है वो, यानी कि आपका अष्टम भाव है और चंद्रमा आपका मन है। अगर मन आपका अष्टम भाव में चला जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। हाँ, ये एक बात अलग बात है, अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने की चाहत है आप में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा 8th हाउस में है, अष्टम भाव में है, वो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत अच्छा है, जॉब में। चंद्रमा इन 9th हाउस, 9वें भाव में। 9th हाउस यानी कि फादर, हायर लर्निंग, रिलीजियन। जिस व्यक्ति का चंद्रमा 9th हाउस में होगा वो अपने पिता का सम्मान करेगा। पिता जो बात कहेगा वो उसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस व्यक्ति का चंद्रमा 9th हाउस में है वो हमेशा पूजा पाठ में उसका मन बना रहेगा, क्योंकि 9th हाउस बिलोंग्स टू रिलीजियन, जुपिटर का हाउस है। चंद्रमा इन 10th हाउस, 10th हाउस यानी कर्म का भाव, 10th हाउस यानी डिसिप्लिन का भाव। जो व्यक्ति का चंद्रमा 10th हाउस में होगा वो हमेशा उसमें कुछ करने की चाहत है। मुझे भैया मुझे काम करना है, काम करके तो पैसे कमाने हैं, ये काम करना मेरे लिए अच्छा होगा, वो काम करने मेरा अच्छा होगा, और वो बनता टाइम का बहुत पक्का होगा। जिसका चंद्रमा 10वें भाव पे होगा बहुत पक्का होगा टाइम का। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा 10th हाउस में होगा वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेगा दूसरे के सामने में कि वो टाइम का तो पक्का है ही, वो दूसरों को ही सम्मान देता है और खुद भी सम्मान पाना चाहता है। जो व्यक्ति का चंद्रमा 11वें भाव में यानी कि 11th हाउस में, 11th हाउस किसका हाउस है? सक्सेस का हाउस है। 11th हाउस गेन का हाउस है,
यानी प्रॉफिट का। जो व्यक्ति का चंद्रमा 11वें भाव में होगा, वो व्यक्ति के मन में हमेशा ही ऐसा चिंता रहेगा, वो सोचता रहेगा कि भैया मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में सफल होना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। और वो इसी कोशिश में लगा रहेगा कि मैं कुछ करूं, कुछ बड़ा करूं। अच्छा होगा या बुरा होगा ये अलग बात है, पर उसके मन में चाहत होगा कुछ करने का। वो किसी भी तरीके से 2 पैसे कमाना चाहेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। हर वक्त उसके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है, भाई कुछ तो करना है, कुछ अर्निंग करना है। चंद्रमा जिसके 11वें भाव में होता है। चंद्रमा 12th हाउस, 12th हाउस जो घर है वो लॉसेस का घर है, इन्वेस्टमेंट का हाउस घर है, फॉरेन का है, मोक्ष का घर है। किसी व्यक्ति का चंद्रमा अगर 12th हाउस में होता है तो वो व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करना चाहेगा। वो करेगा या नहीं करेगा यह अलग बात है। उसका जो माइंड है ना, समय समय पर उसको ऐसा लगेगा भाई मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, विदेश में जाना है, नौकरी करना है। ऐसा वो व्यक्ति कभी पैसा जोड़ नहीं पाएगा। वो अर्निंग करेगा, उसका खर्चा भी हो जाएगा। खर्चा होगा क्योंकि उसका जो मन है ना, चंद्रमा आपका माइंड है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो वो व्यक्ति जब कुछ पैसे कमाएगा तो उसे मन में ऐसे चीजें को घूमेंगी कि भैया मुझे इसकी जरूरत है, उस चीज का जरूरत है, मुझे थोड़ा तो पैसा आ गया भाई, तो मैं जाकर वो खरीद लेता हूं। उसके मन में ही ऐसा पैदा होगा। मन में सोचेगा भाई मुझे कुछ कमाना है, कमा के ये चीज खरीदना है। वो क्या कमा के 2 पैसे जोड़ेगा उसका चिंता उसको नहीं है। पैसे आने के पहले ही वो सोच के रखता है भाई पैसा आएगा तो ये करूंगा, पैसा आएगा तो वो करूंगा। 12 प्रकार की जो भाव है, चंद्रमा अलग अलग भावों में अलग अलग रिजल्ट देता है। तो आशा करता हूं ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। हमारा एड्रेस आप देख रहे हैं। तो जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मेडिटेशन के बारे में जानना है, कुंडली जागरण के बारे में जानना है, कुंडली को कैसे जागृत करें, जो हम इसको मेडिटेशन थेरेपी कहते हैं, चक्र हीलिंग कहते हैं, कि आपका मन कैसे शांत हो, ऐसी कई प्रकार के कोर्स हम करवा रहे हैं, क्लासेस भी चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री महाकाल।